मैं एक 90s किड हूँ और एक गाना जो हमेशा से मुझे 80s का एक गाना है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है वो है जिमी 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 आजा आजा आजा। और जब भी मैं कहीं स्पेशली किसी सोवियत कंट्री में जाता हूँ तो ये गाना और भी स्पेशल हो जाता है बिकॉज ये हमारी कंट्री के लिए बहुत स्पेशल है। जिमी जिमी आजा आजा आजा। तो आज मेरे साथ एक ओरिजिनल जिमी बिकॉज ही इज द रियल जिमी इफ मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो बिकॉज मेरे साथ हैं मीमू चक्रवर्ती और Thank इनकी you, जो sir. डेब्यू फिल्म थी उसका नाम था जिमी। जिमी, और correct. जिसके तार जुड़े हुए हैं इनके पापा मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर से। Correct. तो मीमो आई कॉल यू द ओरिजिनल जिमी। Thank you, thank you. जी और ये गाना बहुत स्पेशल है हमारी कंट्री Yes. के लिए क्योंकि बाहर के देशों में स्पेशली सोवियत कंट्रीज में वो बॉलीवुड को या इंडियन सिनेमा को इस गाने और इस नाम जिमी से पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल. तो जो आपकी डेब्यू फिल्म थी जिमी जब रिलीज हुई थी 2008 में पूरे 17 साल हो गए हैं 17, तो yeah. वो कितना स्पेशल था जिमी आपके लिए? देखिए सर, एक्चुअली थैंक यू ऑफ कोर्स आप कॉलिंग मी द ओरिजिनल जिमी. इसकी कहानी है इनफैक्ट डैड शूटिंग कर रहे थे लकी के लिए विद सलमान भाई. Okay. तो सोहेल भाई ने रिकमेंडेशन दिया था कि दादा मीमो की फर्स्ट फिल्म का नाम जिमी रखो बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन. Oh. जो आपने अभी कहा जी कि जब भी जिमी बोलते हैं सो सब रिलेट करते हैं विद डैड बिकॉज ऑफ डिस्को डांसर. तो समवेयर वो लेगेसी कंटिन्यू होगी तो इसलिए फिल्म का नाम जिमी रखा था. सोवियत कंट्रीज में जाता हो और इवन इफ इट्स द अरब कंट्रीज, जी सब जगह अगर आप जिमी बोल दो तो इंस्टेंटली उन लोग डैड के साथ कनेक्ट करते हैं. इनफैक्ट जितने भी सोवियत कंट्रीज है उनको तो पूरा गाने के लिरिक्स पता है, वो हिंदी में गाते हैं. जी इतनी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है. तो ऑफ कोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डैड आज भी उतना ही स्ट्रांग है. शायद लोग समझ ना पाए वो लेकिन आपकी जो नेक्स्ट फिल्म थी वो मेरी बहुत पसंदीदा है क्योंकि मैं हॉरर जॉनर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे वाह. 3D हॉन्टिंग जो आपकी जो फिल्म थी जी. इट्स वन ऑफ द बेस्ट हॉरर्स। मैंने विक्रम भट्ट को भी ये बात बोली थी कि आपका वाला जो था वो कहानी बहुत अच्छी थी जब पास में जाकर उस लड़की को लेके आते हैं। करेक्ट. तो हॉरर समवेयर हैज बीन लकी फॉर यू बिकॉज दैट फिल्म रियली वर्कड एंड so what memories you have and how was doing that horror genre especially with somebody like Vikram Bhatt? उसे मैं कैसे बचाऊं जो जिंदा ही नहीं. It's going to be 14 years अभी इस साल. Okay. And before I go into the original Haunted, हम लोग अभी Haunted 2 की शूटिंग कर रहे हैं. जी मैं बोलने वाला था कि वो भी आने वाली Yes, yes. जी. Haunted Ghosts of the Past. तो Okay. अभी हम लोग का लास्ट फाइनल शेड्यूल चल रहा है. Haunted 1 will always be special for me because it's my solo hit film and बहुत ही important film है मेरे लिए. बहुत से memories जुड़े Haunted के साथ because that was India's first stereoscopic 3D film. अभी जो आ रही है दिस इज डिजिटलाइज्ड 3D, ये और एनहांस्ड है. ओके ऑफ कोर्स हम लोग सीक्वल भी चाहते हैं कि उतनी ही स्कैरी हो. गाने बहुत अच्छे हैं हमारे फिल्म में, कहानी बहुत अच्छी है, बट स्कैर जो फैक्टर है ना वो फंड से ज्यादा है. मीमू मुझे लग रहा है कि आप क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं जी. योगिता बाली जी के बेटे हैं बट आपको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी. आई मीन somewhere people say that it's very easy since you are a नेपोटिज्म. superstar. जी जी. But I don't think so. I think because आप बोल रहे हो आपको इतने पोर्टफोलियोज बना के इतना वो करना पड़ा तो it was not easy for you to get a foothold and make a name for yourself. इट इज स्टिल नॉट इजी एंड कभी इजी होना भी नहीं चाहिए बिकॉज आई बिलीव कि जैसे देखिए अभी खाकी द बंगाल चैप्टर जो नेटफ्लिक्स पर आई है, टचवुड जितना प्यार आज ऑडियंस ने मुझे दिया है वो खुद मेरे बलबूते के लिए दिया. लाइक आई गॉट दिस रोल थ्रू एन ऑडिशन. जी. डैड ने नीरज सर को फ़ोन नहीं किया, डैड ने विक्रम भट्ट को फ़ोन नहीं किया. जो भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिले मुझे खुद मिले, चाहे वो 5 प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो मेरे करियर में. जैसे अभी आपने कहा 17 ईयर्स में आई थिंक दिस इज माई 8th और 9th प्रोजेक्ट नाउ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. बिकॉज क्या है कि कोई मुझे उंगली उठा के बोल नहीं सकता है कि यार तुझे ये प्रोजेक्ट है डैड की वजह से मिला है. एवरीबडी नोज हु माई फादर इज. आपका इंट्रोडक्शन ही था अबाउट जिमी. एवरीबडी नोज, वो सच है. बट ये भी सच है कि जो स्ट्रगल और जो आप स्ट्रगल से जो कमाते हो ना उसका एक अलग मजा है. लाइक व्हाट इज माई क्रेडिबिलिटी एज एन एक्टर. अगर मैं कह दूँ आपको, मैं आपको कह सकता हूँ कि यस मुझे ये मिला बिकॉज ऑफ माई टैलेंट. बट अगर मुझे सच पता है कि डैड ने फ़ोन किया नीरज सर को और ले लिया तो फिर हाउ डू आई प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर. मैंने ऑडिशन किया, मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ, मैं सेकेंड राउंड में गया, फिर जाके मुझे सिलेक्शन मिला. वो जो जर्नी है ना उसका एक अलग मजा है.
सो आई वांट टू टेल दिस कि यार नेपोटिज्म को एक बैड रेप दिया गया. देखिए अब फॉर एग्जांपल अभी अभी एक लॉयर की फैमिली है, सो द चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैट एटमॉस्फेयर, सो दे विल बी बाउंड टू लॉ. मेडिकल की अगर डॉक्टर की कोई फैमिली है, दे आर बाउंड टू गो टू मेडिसिन. आप जिस एनवायरनमेंट में है आपको वही एनवायरनमेंट पसंद आएगा. वी हैव बीन अराउंड मूवीज ऑल आवर लाइफ, तो वी आर बाउंड टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस. बट द प्रोसेस हम लोग के लिए पूरा अलग है. मेरा भाई वार्नर ब्रदर्स में काम करता है LA में. उसको भी काम, उसने अपॉइंटमेंट दिया, उसको पसंद आए तो वार्नर ब्रदर्स में कर रहा है. माय सिस्टर वर्क्स इन फैशन डिजाइनिंग. उसने भी जाके जॉब ऑफर ली तब जाके उसको मिली. नमोशी को भी बैड बॉय थ्रू ऑडिशन मिली राजकुमार संतोषी से. सो नथिंग वाज गिवन टू अस इन अ प्लैटर. और बिकॉज दैट्स मॉम डैड की वो फिलॉसफी है. आपके इस रोल के लिए इंस्पिरेशन वो CID के दया जी थे. यस एब्सोल्युटली. एंड CID इज वन ऑफ द इतना कल्ट शो है ऑफ कोर्स, आज भी लोग देखते हैं, यू नो. कभी मुलाकात हुई आपकी नहीं, दया जी से? मुझे तो मिलना है, मुझे इनफैक्ट इंटायर CID टीम से मिलना है. बहुत बड़ा तो फैन चलिए हूं हम मैं कोशिश उनका. करेंगे कि आपको मिलवाएं Please, से, please. and, We आपके should. घर के पास ही शूटिंग करते हैं वैसे आई वो नो. लोग। इनफैक्ट कपल ऑफ मंथ्स पहले हम लोग, मैं इधर इनॉर्बिट से बैक रोड से जा रहा था, तो वहां पर उन लोग सब शूटिंग कर रहे थे. तो आई डिडंट वांटेड टू क्रैश द शूट ऑफ कोर्स, बट मैंने उन सबको देखा था तो शूट कर रहे थे. ऐसे CID इज अ लैंडमार्क एपिसोड सीरीज. एंड द जी. थिंग इज, दया से मुझे इंस्पिरेशन क्यों मिली? बिकॉज ही दया इज द मसल of the unit. जी. And आप जैसे खाकी बंगाल चैप्टर देखेंगे, I am the muscle of the unit. I had to look very intimidating and strong and well built because I am facing against such foes like Adil and Ritwik. आपने देखा है क्या परफॉर्मेंसेस है उनकी. तो वो इंटिमिडेशन फैक्टर एक कॉप का बहुत इंपॉर्टेंट था जी. among the SIT. So that is where I got inspiration from. कि यार I want to be someone like Daya. 17 साल के सफर में आपको अभी जीवन साथी मिल गई है, मदाना सा टेलीविजन का एक जाना पहचाना नाम. जी, तो जी. शादी के बाद कितना चेंज हो गई जिंदगी? बेटर हुई, बहुत बेटर. बिकॉज मैं मैडी को भी बोलते रहता हूँ कि आई हैव बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ सिंस आई एम विथ यू. बिकॉज क्या होता है, आई थिंक इट्स यू नो 2-piece कॉम्बो. हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं. एंड आई थिंक इधर की जो है ना एक स्टेबिलिटी आ जाती है. You know, when you have someone who loves you, takes care of you, respects you, and who helps each other. Like जब अनुपमा में जब वो थे 4 years, तो I was like यार आपको जो सपोर्ट चाहिए मैं करूँगा. And same thing she does for me. You know, when I had gone for Khaki, हम लोग की 3 महीने थी शूटिंग कोलकाता में. She was shooting for अनुपमा यार. तो एक दूरी होती है, वो होता है, but she supported my cause. तो आज भी she always stands by me. So I think that after a marriage, I think both को benefit होता है, the man and the woman. जी जी. If you become friends, आज हम लोग फ्रेंड्स एक दूसरे के. वी कैन जोक, वी कैन टॉक. एक कंफर्ट हो गया. 7 years हो गए अभी हम लोग को. टच वुड, यू नो. जी. कुड हैव केप्ट थिंग्स प्राइवेट, बट आजकल Absolutely. कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता है. इट्स एसेंशियल कि हम सोशल मीडिया पे कुछ करें. तो डू यू थिंक इट्स अ बोन और अ बेन हैविंग अ सोशल मीडिया वेयर यू आर एक्सपोजिंग योर लाइफ टू एवरीबॉडी, और इज इट लाइक गुड नाउ? लाइक आई एम ऑन इंस्टाग्राम, यस, बट मैं सिर्फ काम की ही चीज़ें डालता हूँ उसमें. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. कोई कोई लोग होते हैं जिनका घर चलता है, फेयर एनफ, यू नो, टू ईच देयर ओन. जो इन्फ्लुएंसर्स जैसा आप कहते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे आजकल तो लोग, मैं तो कितनी बार सुन चुका हूँ, यू ओनली गेट वर्क ऑन द अकाउंट ऑफ योर फॉलोअर्स. वो मुझे बहुत वो वेक लगता है कि यार जस्ट बिकॉज आपके 1000 फॉलोअर्स है इसका मतलब नहीं आप बुरे एक्टर हो. वो ट्रेंड है आजकल विच इज़ वेरी रॉन्ग. बट वही है कि आप इसको बैलेंस कैसे करो. आई बिलीव कि जब भी मेरा कुछ काम आता है मैं डाल देता हूँ, बिकॉज दैट्स अ वर्क प्रोफाइल. जैसे आपको मैंने कहा था कि आई टुक माई यू नो पोर्टफोलियो सब जगह. आज आपको सिर्फ लिंक भेजना है इंस्टाग्राम का, वो हो गया है क्या, चेक माई इंस्टा प्रोफाइल. तो ये सब मेरे फोटोज है, मेरे वीडियोज है, वॉट एवर, उसके लिए अच्छा है. बट उससे ज़्यादा देन यू पुश इट. अभी अगर मैं इधर हूँ आपके साथ, अगर हर 2 सेकंड में मैं क्लिक करते जाऊँ, सो देन आई एम एक्सपोजिंग माई लाइफ. आई एम अ वेरी प्राइवेट गाय, यू नो. मैं कुछ नहीं बताता बिकॉज आई डोंट लाइक इट. जो दिखाना है वो दिखाता हूँ. So that is, I think, up to each person. But all the best for your Thank you, forthcoming sir. projects, and congratulations for Khaki. Thank you so And, much. it's already on Netflix, so guys, please watch it. And I'm waiting for Haunted. Ghosts of the Past, very soon, very soon. Thank you so much, and Thank all the you, sir. best. Thank you. Thank you.